हेलो भाई लोगों, सभी को जय श्री राम। आज आपका दोस्त अजय राम बिजलवान एक नई वीडियो के साथ। वो जैसे कि 23 तारीख को यूकेपीएससी जेई डीवी का रिज़ल्ट आ चुका है, तो वो रिज़ल्ट तो सबने देख ही लिया होगा। अब इसमें डिस्कशन चल ही रहा है कि इतनी कट ऑफ कैसी गई, कैसे जा सकती है। बहुत सारे बच्चे अनुमान लगा रहे हैं कि शायद पेपर फेयर नहीं हुआ है कि पेपर फेयर हुआ है। तो इस टॉपिक पे तो अभी मतलब डिस्कस करना ही व्यर्थ है कि फेयर अनफेयर, क्योंकि मतलब हर चीज़ प्रूफ मांगती है कि फेयर है फेयर नहीं है। पर इसको छोड़ के अभी हम नंबरों पे डिस्कस करते हैं। जैसे ये तो सभी को पता था कि जनरल की कट ऑफ इस बार हाई रहनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे नंबर हैं। और पेपर का मतलब पेपर लोग पेपर के हिसाब से तैयारी करके चले थे, क्योंकि एक बार पेपर लीक हो चुका था तो सबको पेपर का मेथड पता था कि किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सबको वो क्लियर था। तो इसीलिए सब बच्चों के नंबर बहुत अच्छे थे इस बार। अब जैसे इस वीडियो में बस यूआर बॉयज़ की कट ऑफ के बारे में मतलब डिस्कस किया जाएगा, और फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी और किसी भी उस पर मतलब डिस्कस नहीं किया जाएगा। अब जैसे 302 यूआर बॉयज़ की सीट थी, ठीक है। तो 302 और दुगुना इन्होंने बनाया, तो 302 इंटू 2 मतलब 604 बच्चे 630 नंबर के ऊपर है। अब जैसे बहुत सारे बच्चे या सब लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जनरल की मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, 670 680। ऐसा नहीं है। जैसे अभी जो टॉप के रैंकर्स हैं 604, उनका सिलेक्शन हो रखा है 630 के ऊपर। ऐसा नहीं है कि पेपर अनफेयर है नहीं है, इस पे भी इस टॉपिक पे बात ही नहीं करते, ठीक है। तो जैसे मतलब शुरुआत के 604 बच्चे 630 नंबर के ऊपर हैं, तो उनमें गर्ल्स भी हैं, यूआर बॉयज़ भी है, ओबीसी बॉयज़ भी है, ईडब्ल्यूएस बॉयज़ भी है, ईडब्ल्यूएस गर्ल्स भी है, ओबीसी गर्ल्स भी है, एससी गर्ल्स, एसटी गर्ल्स, सब कैटेगरी उसमें शामिल है। तो जैसे हम मतलब फालतू लोग बोल दे रहे हैं 660 और बच्चे डीमोटिवेट हो जा रहे हैं, 650 वाले बोल रहे हैं कि हमारा नहीं हो रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनरल की मेरिट ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 नंबर ऊपर जाएगी। जैसे 630 है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 650 नंबर से ऊपर जनरल की मेरिट नहीं जाने वाली, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 630 से 645 के बीच में अटके हुए हैं। और उससे थोड़ा ज़्यादा 650 या मान के चलो। पर मैं बता रहा हूँ जनरल की, जैसे अगर एक ही डिपार्टमेंट होता फिर तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, पर डिपार्टमेंट वाइज क्या होता है कि कुछ बच्चे ओबीसी में भी ऊपर से करते रहेंगे तो जनरल नीचे आता रहेगा। मेरे हिसाब से 640 645 और मैक्स टू मैक्स 650 नंबर से ऊपर जनरल की मेरिट नहीं जाने वाली है। मतलब यूआर बॉयज़ की जो मेरिट है वो 650 के ऊपर नहीं रहेगी, और 650 भी मैक्स टू मैक्स है, क्योंकि लास्ट डिपार्टमेंट में आते आते मतलब जल संस्थान में भी 83 कुछ ऐसी सीटें हैं। जल संस्थान जल निगम में इनमें भी बहुत सीटें हैं, मतलब इनमें ओबीसी की 13 सीटें हैं वह जल संस्थान में, और 3 वहाँ जल निगम में, तो 16 सीटें लास्ट के डिपार्टमेंट में आके 16 सीटें होगी। तो अगर यूआर की मेरिट कहीं पे 645 तक रुकती है तो 10 नंबर का डिफरेंस रहेगा 16 सीटों में। ऐसे तो नहीं रहेगा, मतलब लास्ट डिपार्टमेंट में भी बचेगी ओबीसी की सीट, तो 10 नंबर का डिफरेंस ही रहेगा। और ईडब्ल्यूएस में भी 10 या 12 नंबर का ही डिफरेंस रहने वाला है जनरल की कट ऑफ से। ऐसा नहीं होने वाला कि मतलब 20 नंबर का डिफरेंस, जैसे इससे पहले वाले आयोग में 50 नंबर का डिफरेंस गया था, तो ऐसा डिफरेंस तो नहीं रहने वाला है। और जैसे यूआर गर्ल्स, तो वो लड़कियों का भी आंकलन ऐसा बहुत हो रहा था कि बहुत लो मेरिट जाएगी, पर लड़कियों की भी इस बार इतनी लो मेरिट नहीं रहने वाली है। जैसे यूआर गर्ल्स है 540, तो उसी के इर्द गिर्द कोटे वालों की मेरिट भी उसी के इर्द गिर्द रहने वाली है, 560 के इर्द गिर्द। जैसे 550 560 530 ऐसे ही 540 ऐसे ही मेरिट रहने वाली है, 520 तक मिनिमम ऐसे ही मेरिट रहेगी। और देखो जो ये मेरिट गई है ये बहुत हाई तो गई है। अब बहुत सारे बच्चे थे, उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुतों का हुआ है बहुतों का नहीं हुआ। अब जिनका नहीं हुआ उनसे हमदर्दी वो जता के भी कोई मतलब कुछ नहीं है, आगे आप ट्राई करिए। देखो अब ये सब बात की है, अब मेहनत तो करती ही सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे एक एक दो दो नंबर से रहे हैं, तो हर कोई मतलब हर किसी ने प्रयास किया है कि ये पेपर हम निकालें। अब नहीं हुआ तो फिर क्या ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो 700 वाला बंदा है वो डिज़र्विंग है और जो 629 वाला है वो अनडिज़र्विंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कोई डिज़र्विंग है, जिसने मेहनत की है वो डिज़र्विंग है। अभी ऐसा होता है कि पेपर किसी बच्चे का अच्छा चले गया, 2-4 क्वेश्चन अच्छे चले गए तो वो थोड़ा ऊपर चले गया, सेम लेवल के बंदे में 50-60 नंबर का डिफरेंस आ गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप
जैसे बहुत सारे बोल रहे हैं कि आप ठेकेदारी कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं। आप एसएससी जेई में भी निकाल सकते हो, आप हर जगह निकाल सकते हो। जिस बंदे के 629 600 नंबर है या तो 590 वाला क्या बच्चा भी हो, अपने अंदर बहुत पोटेंशियल रखता है भाई। इसलिए आप एसएससी जेई में ट्राई करो, या तो वो आरआरबी जेई, बहुत सारे पोस्ट आ रही है, मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है कि आरआरबी जेई भी आ रहा है, तो आप वहाँ ट्राई करो, वहाँ आपका ज़रूर होगा। और अब थोड़ा बुरा तो लगता ही है, आपको भी लग रहा हो, हमें भी लग रहा होगा, जो अनुमान सबका था वो अनुमान गलत हुआ है। मैंने भले ही बोला था कि 620 तक होगा, पर वो भी 630 चली गई। पर अब क्या ही बोल सकते हैं, इसीलिए आप बुरा मत फील कीजिए। ऐसा कि अपनी तैयारी में कंटिन्यू रहिए, मतलब अपनी तैयारी में कंटिन्यू रहिए। और जनरल बॉयज़ भी जो है 650 तक या 655 तक, ओबीसी बॉयज़ भी जो 640 645 तक हैं, वो भी अपनी तैयारी में रहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर अनप्रिडिक्टेबल ये है तो अनप्रिडिक्टेबल वो भी रहेगा, वो भी रह सकता है। और ऐसा है कि पर जो अनुमान, मतलब जो मेरी गणित है उसके हिसाब से जनरल की मेरिट 650 मैक्सिमम जाएगी, अगर फाइनल रिजल्ट के लिए जाएगी। और ओबीसी 640 तक मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, ओबीसी 640 मैक्सिमम में, उससे नीचे ही रहनी चाहिए। और जैसे वो जनरल 650 मैक्सिमम। ठीक है भाई लोगों, अभी इतना ही है। अगर आपको मतलब वहाँ किसी और उसके बारे में जानना हो